सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा छठी विशुद्ध हिंदी व्याकरण से पाठ 5 शब्द भंडार के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारी व्याकरण की बुक में संकलित है। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार पर निर्भर होती है। शब्द भंडार अर्थ के आधार पर विविध प्रकार से परिचय प्रदान करता है। भंडार का अर्थ होता है जिसमें बहुत शब्द सम्मिलित हो। एकार्थक शब्द सबसे पहले क्या है? एकार्थक शब्द एकार्थक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, दिल्ली, हिंदी, महिला आदि। अनेकार्थक शब्द अनेकार्थक का अर्थ होता है अनेक अर्थ रखने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक का अर्थ होता है गिनती के अंक। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है आपने कितने अंक प्राप्त किए, तो आप बताते हो कि मेरे 20 में से 19 आए हैं। अंक को हम गोद भी बोलते हैं। तो यह क्या होता है? अनेकार्थक। इसके बाद क्या है बच्चों? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विपरीतार्थक या विलोम शब्द में क्या होता है? विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक का दूसरा नाम क्या होता है? विलोम शब्द। जैसे अंधकार, प्रकाश, नवीन, प्राचीन आदि। आगे है हमारा विपरीतार्थक के बाद है हमारा समानार्थक शब्द। समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन आदि। तो ये थे क्या? हमारे पर्यायवाची शब्द। अब है हमारा श्रुति संबिनार्थक शब्द। श्रुति संबिनार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? श्रुति संबिनार्थक सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु जो अर्थ होता है उनमें थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे स्मरण रहे का अर्थ क्या होता है बच्चों? याद रखें। ये शब्द वर्तनी और ध्वनि की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो आगे है बच्चों हमारा अनेकार्थ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांश शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जब हम भाषा में सुंदरता बढ़ाने के लिए संपूर्ण सेंटेंस नहीं बोलते, पूरा वाक्य नहीं बोलते, उसके स्थान पर एक ही वाक्य बोलते हैं। जैसे अभिनय करने वाला, जैसे हम बोलते हैं कि एक्टर आ चुका है, हम क्या बोलते हैं? अभिनेता आ चुका है। इसलिए अभिनय करने वाला अभिनेता, बोलने वाला वक्ता। ठीक है, देखने योग्य दर्शनीय। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वह देखने योग्य भूमि है, तो हम यह भी बोल सकते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वह दर्शनीय स्थल है। तो ये था हमारा पाठ 5 शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंतर्गत बच्चों हमने किस किस के बारे में जाना? एकार्थक शब्द, एक अर्थ रखने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, और उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। श्रुति संबिनार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द सुनने में और जो वर्तनी की दृष्टि से हमें समान लगते हैं, परंतु उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है वह अलग होता है। उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? उन्हें हम श्रुति संबिनार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा अर्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जब हम भाषा में सुंदरता बढ़ाने के लिए पूरा वाक्य यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे जो शब्द यूज़ करते हैं वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो यह था हमारा पाठ 5। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।